अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्पात फैक्ट्री को निशाना बनाया, इस्पात कारखाने को निशाना बनाया, और जब ईरान के इंडस्ट्रियल हब को निशाना बनाया गया तो ईरान ने भी पलटवार करने की कसम खाई, जिसके बाद सबसे पहला शिकार अगर कोई बना तो यूएई बना। यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया को ईरान ने ऐसा टारगेट किया कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया, खंडहर बन गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के हवाई हमलों की वजह से अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम को काफी नुकसान पहुंचा है, और ये इंडस्ट्रियल हब तेल और गैस के अलावा यूएई का सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी थी, जिसे ईरान ने बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके बाद यूएई के सुर बदलने लगे हैं, वो भी चाहता है कि ईरान पर लगाम लगाई जाए, ईरान के हमलों को रोका जाए, ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसके लिए वो जंग में भी कूदने के लिए बहुत पहले से तैयार है। यूएई के पुलिस चीफ ने तो यहां तक कह दिया था कि हाँ, जल्दी से जल्दी अमेरिका और इजराइल को ईरान पर अटैक करना चाहिए, और इसके लिए वो खुद भी सपोर्ट कर रहा है। यानी यूएई का जो उनका मुल्क है वो खुद भी सपोर्ट कर रहा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, दूसरे के भरोसे अपने कंधे को मजबूत नहीं किया जा सकता। यहाँ ईरान ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, सिर्फ यूएई को ही टारगेट नहीं किया है, सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी उसने निशाना बनाया है। याद रखिए, सऊदी अरेबिया का प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना जब बनाया गया तो वहां पर उसने एक ऐसे जहाज को भी टारगेट कर दिया, एक ऐसे जहाज को भी तबाह कर दिया जिसकी कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। और जब तबाह किया तो वो जहाज था कैसा? वो जहाज निगरानी करने वाला चलता फिरता एक राडार है, एक कमांड सेंटर है, और उसी को ईरान ने बिल्कुल टारगेट कर दिया। उसका नाम है E3 सेंट्री AWACS अवॉक्स। और इस जहाज को जब उसने टारगेट किया तो इसका हेड और टेल बुरी तरह से जलकर खत्म हो गया। और इस जहाज की जो कीमत होती है, हर एक जहाज की कीमत होती है, वो 600 मिलियन US$ होती है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ईरान ने इनका एक ऑयल फ्यूल टैंकर भी बिल्कुल तबाह कर दिया। और ये ऑयल फ्यूल टैंकर कौन सा है? हवा में उड़ता एक जहाज जिसमें तेल भरे होते हैं, और ये दूसरे जहाजों में तेल डालता है, फाइटर प्लेन में तेल डालता है। यानी जहाजों को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाज एयर फ्यूलिंग टैंक जो है ये हवा में प्रवास करेगा और उड़ते उड़ते ही ये दूसरे जहाजों में तेल भर देगा। तो इसको भी उसने तबाह कर दिया, ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के बदमाशियों की बात करें तो इन लोगों ने ईरान में एक बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिसके बाद ईरान ने भी कह दिया है कि जो भी अमेरिका और इजरायली यूनिवर्सिटी हैं, एजुकेशन सेंटर हैं, वहां से लोग कम से कम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस बनाकर चले, दूरी बनाकर चलें, क्योंकि ये तमाम जगह अब हमारे निशाने पर हैं। हम उनको टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। अगर कोई मर जाए तो भाई फिर अपना समझ लेना, क्योंकि इन्होंने तो अब वार्निंग दे दी थी। ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसके बाद आग का मंजर चारों तरफ नजर आने लगा। हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी, आसमान धुएं से काला हो गया। और इतना समझ में आ गया कि ईरान ने जो अटैक किया है, रिटेलिएट किया है, जवाबी हमला किया है, वो कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। और इसका एहसास अब कुवैतियों को होना चाहिए, अरब वालों को होना चाहिए। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अरब वालों, जितना भी अमेरिका का मिलिट्री बेस तुम लोगों ने अपने इलाकों में बना रखा है, इनको फिलहाल हटाओ। अगर चाहते हो कि तुम चैन से रहो, तुम्हें नुकसान ना हो, तो इनको हटाओ, वरना इनके चक्कर में तुम्हारी खुद की खोपड़ी में छेद कर दिए जाएंगे। इनको सर पर बैठाने की जरूरत नहीं है। ईरान ने इजराइल के एक केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया है। रेमत ख्वाब में एक केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट को टारगेट किया, लेकिन इजरायली मीडिया का कहना है कि फिलहाल कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जबकि इजराइल की हालत यह है कि वहां सख्त से सख्त सेंसरशिप लगा दिया गया है। अगर कोई फोटो वीडियो बनाने की कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर इजरायली फौज की गोली से बच गए तब जेल में जाएंगे, वरना वही ढेर कर दिया जाएगा, बहाना कुछ भी लगा दिया जाएगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ईरान इजराइल के हर इलाके को टारगेट कर रहा है। इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर हैं मिसाइलों को रोकने के लिए, वो अब नाकाफी हैं। वो अब छोटे छोटे रॉकेटों के बाराज को भी रोक नहीं पा रहा है। छोटे छोटे जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उसको भी नहीं रोक पा रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और तीसरी तरफ यमन के अंसरुल्लाह हूती।
वो हूती जो एक खतरनाक पावर है, जिसने दर्जनों MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका जिनसे लड़ने के लिए आया, सरेंडर करके दुम दबा के भाग गया और सीज फायर का हवाला देने लगा कि हमने तो हूतियों के साथ सीज फायर कर लिया है। लेकिन हूती सिर्फ यहीं तक मानने वाले नहीं है, हूतियों ने टारगेट किया है। लेकिन ईरान अपने आप में एक पावरफुल है, और ईरान ने जब इजराइल के इलाकों को टारगेट किया है तो बेत शमेम में भी उसने जमकर तबाही मचाई है। यहां तक कि इजराइल के बियरशेवा इंडस्ट्रियल इलाके को भी टारगेट कर दिया है, जहां हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल कह रहा है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। होता ही है, नुकसान कहां से होगा? नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिका इजराइल के फौजी सिर्फ घायल होते हैं, वो भी बस मामूली तौर पर जख्मी होते हैं। वो तो बाद में ताबूत में अपने आप जाके लेट जाते हैं, जिनको दिखाया जाता है कि देखो हमारे कितने फौजी मारे गए। ये झूठ का पुलिंदा बनाकर अपने फौजियों को जिंदा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे फौजियों को कोई दुश्मन मार नहीं सकता, हमारे जहाज़ों को कोई गिरा नहीं सकता। और ये झूठ के पुलिंदे पर, झूठ की नाव पर सवार होकर दुनिया में अपने हथियार बेचते हैं और कहते हैं हम ही सुपर पावर हैं। अब वो जमाना बीत गया जनाब। सुपर पावर का ढिंढोरा पीटना अब बंद होना चाहिए। सुपर पावर अब वही है जो 1 महीने से आपको धूल चटा रहा है और आप हर दरवाजे पर खड़े होकर सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, पर कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो भीख दे सकता है उसका नाम है ईरान, और ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे आओ, लड़ना चाहते थे लड़ लो, हम तो 10 साल तक लड़ लेंगे। जंग लड़ने का शौक तुमको था, जो अमन चाहता था, जो बातचीत के टेबल पर जाता था, उसको तो तुमने मार दिया। अब जो है वो सिर्फ हथियार की जबान समझता है। जो नए सुप्रीम लीडर है वो सिर्फ हथियार की भाषा जानते हैं, और उनसे टकराने की हिम्मत अमेरिका इजराइल में बिल्कुल नहीं है। उनके भी पीछे ये लोग पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके मार दिया जाए, लेकिन उनको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको मारने के चक्कर में कहीं इजराइल अमेरिका के कोई बड़े बड़े विकेट न ढह जाए, वरना लेनी की देनी पड़ जाएगी। खैर, क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में, इस एपिसोड के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विवेक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।